नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह पटना पहुंचे। एनडीए नेताओं ने राज्यसभा नामांकन पर नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति में किया स्वागत। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में केडीएसजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य सुविधाओं का किया निरीक्षण। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट बिल को हरी झंडी मिलने के बाद एंटी कन्वर्जन बिल से रोकेंगे जबरन और लालच वाले धर्मांतरण। राजकोट के खोडापारा में घर बेचने को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों ने गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की मांग की। सूरत में मिलावटी पनीर फैक्ट्री का भांडाफोड़। 1401 किलो पनीर और 28 लाख का सामान जब्त। संचालक गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और यहां एनडीए नेताओं के राज्यसभा नामांकन के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे नितिन नवीन, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार के नामांकन के अवसर पर पटना आए थे। अमित शाह ने कहा कि नितिन नवीन लंबे समय तक सफल राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सदस्य और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति और संसद में स्वागत करते हैं। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा बयान। अध्यक्ष भाजपा श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केडीएसजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से हवन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सांसद महेश शर्मा समेत करीब 1000 लोग मौजूद रहे, जिनमें अस्पताल के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों और सर्जरी से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में इस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे ग्रेटर नोएडा के लोगों को आधुनिक और बेहतर इलाज की सुविधा भी मिलेगी। स्पोर्ट्स के बाद अब हेल्थ केयर में भी हम लोग अपनी सेवाएं देंगे। पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसके बदले हम भी उन्हें कुछ दे सकें, रिटर्न कर सकें, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। आप देखें 2014 तक भारत के अंदर केवल 6 एम्स बामुश्किल से काम कर रहे थे और आज
प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उसका परिणाम है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के लिए देश के अंदर 23 एम्स पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एक पॉलिसी है। अगर केडीएसजी ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां पर भी आएगा तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए एंटी कन्वर्जन बिल को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। राज्य की कैबिनेट बैठक में इस बिल को हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने साफ किया कि इसका उद्देश्य जबरन, धोखे से, लालच से देकर मंजूर करने वाले धर्मांतरण को रोकना है। कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने बताया कि राज्य में लंबे समय से ऐसे कानून की मांग उठ रही थी और कई हिंदुत्व संगठनों व वकीलों ने इसके समर्थन में आंदोलन व मोर्चे भी निकाले थे। उन्होंने कहा कि कानून के तकनीकी और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी जल्द ही जनता को दी जाएगी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को आगे की तय प्रक्रिया के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुनिए नितेश राणे का क्या कहना है। हमारे महाराष्ट्र में जिसकी सालों साल जिसकी मांग थी कि हमारे महाराष्ट्र में एक एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतर विरोधी कानून, लव जिहाद के विरोधी कानून आना चाहिए, जो सालों साल मांग थी, उसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, मोर्चे निकाले, उसके साथ अपनी जान भी दी है। आज मैं अभिमान से कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि हमारे देवाभाऊ के महाराष्ट्र में एक बहुत ही सक्षम ऐसा धर्मांतर विरोधी कायदा आज कैबिनेट ने पास किया। उसका जल्द ही आज उसका जीआर निकलेगा और महाराष्ट्र में अभी कोई भी धर्मांतर करने की जोर जबरदस्ती करेगा तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके अलग अलग जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके बारे में जल्द ही आपको सबको मालूमात दिए जाएगी। मगर एक हिंदुत्ववादी विचार का कार्यकर्ता बन के मुझे आज खुशी हो रही है कि जिसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने जो कुछ संघर्ष किया, उसके वजह से आज महाराष्ट्र में जैसे मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, अन्य राज्यों के जैसे ही बल्कि उसके ही ज्यादा सक्षम और कड़क एक धर्मांतर विरोधी कायदा एंटी कन्वर्जन बिल आज हमारे महाराष्ट्र में आ चुका है। महाविकास अघाड़ी की ओर से शरद पवार के राज्यसभा नामांकन के बाद गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया गया। सुप्रिया सुले ने कहा कि सभी सहयोगी दलों और नेताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और शिवसेना के उद्धव ठाकरे तथा संजय राउत, आदित्य ठाकरे का भी धन्यवाद किया। सुले ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ लगातार बातचीत हो रही है। आज शाम वो मतोसरी जाकर ठाकरे परिवार से भी मिलेंगी। साथ ही वह दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगी। सुले ने परिवार और पार्टी अलग अलग होने का भी उल्लेख किया। सोनिया जी, राहुल जी, उद्धव जी, संजय राउत जी, आदित्य जी, चैनीताला जी, वेणुगोपाल जी, माननीय खड़गे जी, सबकी और मतलब हर कांग्रेस के जो नेता हमारे साथ खड़े रहे और हर शिवसेना के वरिष्ठ नेता जिनके साथ हम सब ने काम किए और पवार साहब के साथ 6 दशक जिन्होंने काम किया, उनकी तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने महाविकास आघाड़ी की तरफ से आदरणीय पवार साहब का फॉर्म
जो भरने का निर्णय सबके लिया, मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। निर्विरोध होगा चुनाव, क्या लगता है? अभी पता चलेगा, शायद आपको ही पता होगा ज़्यादा मेरे से। लेकिन कहीं हम ये देख रहे थे कि निर्णय इतना आसान ही था, आदित्य लास्ट तक हमको नाराज ही नजर आए। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, ये तो पता है, मुझे तो नहीं लगता, मेरी सबसे लगातार बात हो रही थी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। और मैं परसों भी उद्धव जी को मिलने गई थी, और शाम को भी मैं पूरी ठाकरे फैमिली को मिलने, मैं रश्मिताई, उद्धव जी, आदित्य, सबको मिलने शाम को भी आज जा रही हूँ। और कांग्रेस पार्टी को भी मैं, सोनिया जी को सोमवार को मैंने उनका टाइम मांगा है, तो सोमवार को जब मैं दिल्ली रविवार रात को जाऊंगी, तो सोमवार को मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सबको उनका टाइम मैंने मांगा है, जाके उनको मिल के मैं हम सब पार्टी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तो उनका भी मैंने टाइम मांगा है। और आज शाम को मैं 6:30 बजे मातोश्री भी जाऊँगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी था। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की। वहीं पार्टी के अन्य नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाल का भी नाम सामने आया है और माना जा रहा है कि इन मौके पर शिंदे सेना ने दोनों नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पार्टी की प्रवक्ता ज्योति वाघमारे को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। इस फैसले के बाद गजानन कीर्तिकर कुछ हद तक नाराज नजर आए। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मैंने इच्छा प्रकट की थी, कैफियत मांगी थी और अगर सीट दी जाती तो पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकता था, लेकिन जो तारीख चुना गया है वह साफ है। अब जो उम्मीदवार घोषित हुई है डॉक्टर ज्योति वाघमारे की, मैं संतुष्ट हूँ। महिला को न्याय दिलाने के लिए निर्णय सही है, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं इच्छा प्रकट किया था, मैंने कैफियत मांगी थी एकनाथ शिंदे के साथ। मैंने बोला कि मुझे इस कारण ये अगर सीट दी जाएगी तो मैं ज़रूर पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके मन में कोई और तरीका था जो मुझे उसके बोलने से साफ साफ नजर आ गया। तो आज जो उम्मीदवारी जाहिर की गई डॉक्टर ज्योति वाघमारे का, मैं संतुष्ट हूँ। एक पूंजीपति को उम्मीदवारी देने की जो प्रथा थी इसके पहले, वो खंडित हो गई और एक सामाजिक भावना रख के महिला को न्याय दिला के लिए ये निर्णय किया है। यह निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। राजकोट जिले के जैतपुर के खोटपारा इलाके में एक हिंदू परिवार द्वारा अपना घर गैर हिंदू को बेचने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इस मामले में गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की मांग की है। खोटपारा इलाके में ब्राह्मण, वनिया, लुवाना और कड़िया समुदाय की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। संगठनों का आरोप है कि घर की बिक्री से समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और भविष्य में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर स्थानीय संगठनों ने मामलतदार कार्यालय में अर्जी देकर गैर हिंदू को बेच दिए गए घर का दस्तावेज रद्द करने और निर्माण की अनुमति रोकने की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में होली के त्योहार के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। पिहानी थाना क्षेत्र में गन्ने से भरे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक रोहित कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करीमनगर गांव निवासी रोहित अपनी बाइक से शाहबाद तिराहे की ओर अपने ताऊ की मिठाई की दुकान पर जा रहे थे। तभी DACL चीनी मिल की ओर गन्ना लेकर जा रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें रौंदते हुए निकल गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का पहिया रोहित के सिर के ऊपर से गुजर गया। बताया जा रहा है कि रोहित की शादी महज 25 दिन पहले हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम सा छा गया है। दिनांक 5 मार्च 2026 को थाना पिहानी पर लगभग 10:30 बजे से यह सूचना प्राप्त हुई कि पिहानी हरदोई रोड पर एक दुर्घटना हो गई है, एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित कुशवाहा पुत्र विजेंद्र कुशवाहा निवासी करीमनगर, ये पिहानी से अपने घर करीमनगर जा रहे थे तो रास्ते में
ट्रक के द्वारा इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिससे इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई मामले में प्रचलित। मेरठ बागपत हाईवे के बालेनी टोल प्लाजा से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने महिला शौचालय के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिससे लोगों की निजता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम बलैनी निवासी विक्रांत त्यागी ने बलैनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी को टोल से करीब 500 मीटर पहले रोककर फोटो खींची गई और जबरन टोल वसूला गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना सुबह 11:30 बजे की है, जबकि टोल प्लाजा समय रात के 7:30 बजे दर्ज है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई है। सूरत के पांडेसरा इलाके में मिलावटी पनीर बनाने के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। भीड़ भजन सोसाइटी के गाला नंबर 278 में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने छापा मारकर अवैध रूप से चल रही पनीर फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से फैक्ट्री संचालक महेश कुमार पूर्णाशंकर शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान टीम को करीब 1401 किलो नॉन ब्रेडेड लूज पनीर बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री से पॉस्चराइज मशीन, होमोनाइज मशीन, वैन्यूरी मशीन और स्टोरेज टैंक और वजन कांटे समेत करीब 25 लाख रुपए की बोतलें भी बरामद की गई है। पुलिस को 1000 प्लास्टिक बैग और 3000 स्टिकर, एसिडिक एसिड के कैन और पामोलिन तेल के डिब्बे भी मिले हैं। पूछताछ में अनुकरण ने कबूल किया कि वह पिछले 2 सालों से रोजाना करीब 400 किलो पनीर बनाकर शहर की डेयरियों और दुकानों में सप्लाई कर रहा था। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने बरामद पनीर को सील कर सैंपल लैब जांच के लिए भेज दिए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 28,44,000 रुपए का भी माल जब्त किया है। त्योहार में नकली पनीर 1400 किलो पकड़ा गया है। ये पनीर बनाने वाले का नाम है महेश शर्मा, जो 2 साल से ये पनीर बनाने का काम करता था। वो पांडेसरा एरिया में भीड़भंजन सोसाइटी में करता 220 की उसमें बेचता था और अलग अलग डेयरी, धर्मराज डेयरी, राधे श्याम डेयरी, राजकमल डेयरी, ओम साई डेयरी में ये बेचता था। 2 साल से ये पनीर बनाता था। पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और एसिड मिला के ये पनीर बनाता था। ये पाम ऑयल से बना हुआ एनालॉगस नकली पनीर था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पिपली वन जंगल से खैर की लकड़ी की तस्करी के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पंजाब से करोड़ों रुपए कीमत की खैर की लकड़ी बरामद की गई है। इस मामले में लड़ाकू सामने आने पर वन रेंजर विजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से पिपली वन जंगल में खैर के ढके की अवैध कटाई कर तस्करी की जा रही थी। मामले की सूचना मिलने पर डीएफओ प्रवर जैन के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने कटाई कर बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। हिंद मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। वर्ष 2004 की ट्रस्टी डीड में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और ओरिजिनल स्टाम्प पर नाम बदलने का आरोप मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर आमोद कुमार सचान पर है। जांच में दावा किया गया कि ऋचा मिश्रा के नाम को लेकर डीड में हेरफेर किया गया और इसके जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए का लोन एचडीएफसी बैंक से फर्जी हस्ताक्षर पर लिया गया है। बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोन बिना सर्वे के मंजूर किया गया है। मामला थाना कैसरबाग तक पहुंच गया है और आरोप है कि कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ और 2.5 करोड़ कैश की चोरी की गई है। इस घटना में सपा विधायक अरमान खान और दर्जनों राइफल धारियों को भी शामिल होने का दावा किया गया है। हिंद मेडिकल कॉलेज विवाद में अब सियासी तड़का और बैंक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ओरिजिनल ट्रस्टियों ने एफआईआर करने की मांग की है और जांच जारी है। आइए सुनते हैं चेयरमैन मानवेंद्र सिंह पटेल का यह बयान। साथियों, मेरा नाम है मानवेंद्र सिंह। आप श्री ब्रिज किशोर सिंह जी हैं, यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी हैं। आप श्रीमती सरोजनी वर्मा जी हैं, यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी श्री सुनील वर्मा जी, लेट सुनील वर्मा जी की वाइफ है। विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है कि साथियों 2004 में जब ये ट्रस्ट बनाया गया तो ये उसकी ओरिजिनल ट्रस्ट डीड है और जिसमें ओरिजिनल जितने फाउंडर ट्रस्टी थे उनकी फोटो है, आप देख सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को अभी जल्द में पता चला कि हमारे कुछ खाते गलत तरीके से चल रहे हैं। तो जब हमने पता कराया तो ये निकला HDFC बैंक में ये फोर्ज की हुई सेम स्टैम्प पेपर पे फोर्ज करी हुई डीड लगाकर अरबों रुपयों का लोन ले रखा है डॉक्टर अमोद सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने। जिसके बाद हमने एक FIR कराई। हमने 4/2/2026 को उनके नाम FIR कराई 156(3) कोर्ट द्वारा, जिसमें अभी विवेचना चल रही है। उसके काउंटर ब्लास्ट में इन लोगों ने हमारे ऊपर एक फर्जी FIR करा दी, जिसकी डेट है 22/2/2026। ये HDFC बैंक के वो लोन है जो अरबों रुपए के उन्होंने ले रखे हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं कि कहीं भी सभी ट्रस्टियों का नाम होना चाहिए था, लेकिन इनमें यहाँ केवल डॉक्टर अमोद सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा जी का नाम है। ये लोन कितना लिया गया? अभी तक हम लोगों को जो पता है तो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए लोन होगा, ज्यादा भी हो सकता है। सिर्फ एक ही बैंक से कि अलग अलग? HDFC बैंक से हमको पता चला, बाकी बैंकों को हमने सूचना दी कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताएं, क्योंकि फर्जी तरीके से बैंक ने भी कैसे लोन दे दिया, मतलब छोटा आदमी होता तो। जैतपुर नवागढ़ इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गढ़नी रंग के पास बने 4 गैर कानूनी घरों को गिरा दिया है। यह कार्रवाई मामलेदार की टीम ने उद्योग नगर पुलिस की मौजूदगी में की। प्रशासन के अनुसार संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके बाद आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर चलाकर अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।